हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपने पहले के सारे वीडियोस देखे होंगे और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किसकी कैपिटल स्ट्रक्चर की, किसके कैपिटल स्ट्रक्चर की। इसे शुरू करने से पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर का मतलब, स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसा होता है और कैसे कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है कंपनी का। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। तो मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया है। पहले क्या लिया है, ये क्या है, एक घर का स्ट्रक्चर है। मतलब एक घर का नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसे होता है। एक घर का स्ट्रक्चर पहले शुरू होता है वॉल कंपाउंड से शुरू होता है, फिर होता है हॉल होता है, फिर यहाँ पे वॉशरूम होता है, यहाँ पे किचन होता है और यहाँ पे रूम्स होते हैं और यहाँ पे गार्डन होता है। तो इसी तरह पूरा एक घर बनता है। मतलब जैसे हॉल किचन अगर नहीं रहा तो घर का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो पाएगा क्या। तो इसके लिए ये सारे जरूरी है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ हाउस है। तो उसी तरह कैपिटल का भी एक स्ट्रक्चर होता है। मतलब उसमें इक्विटी आएगा, प्रेफरेंस आएगा, डेट आएगा, रिटेन अर्निंग आएगा। अभी रिटेन अर्निंग क्या होता है वो हम देखेंगे आगे। इक्विटी ये जो है ना, सब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इनके ऊपर एक सेकेंड चैप्टर में पूरा डिटेल में हमने बात की है। अभी कैपिटल का स्ट्रक्चर यानी कि क्या, कि कौन से रेशियो में इक्विटी है, कौन से रेशियो में डेट से प्रेफरेंस शेयर है, सारा हम देखेंगे इसमें। देखो, कंपनी कैन रेस इट्स कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। मतलब क्या, डिफरेंट सोर्सेस यानी कि क्या है, यहाँ पे ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल मतलब क्या, खुद का कैपिटल। बोरोड कैपिटल यानी कि क्या, उधार लाके हमने जो कैपिटल कंपनी में लगाया है वो। ओन कैपिटल में क्या आएगा, इक्विटी आएगा, प्रेफरेंस आएगा और रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। क्या आएगा, इक्विटी आएगा, प्रेफरेंस शेयर्स आएंगे और रिजर्व एंड सरप्लस आएंगे। बोरोड कैपिटल में क्या आएगा, डिबेंचर्स आएंगे, बॉन्ड्स आएंगे और लोन्स और एक्सेट्रा। ट्रेड क्रेडिट हो गया तुम्हारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो तुमने लोन लिया है वो सारा किस में आएगा, बोरोड कैपिटल में आएगा। समझे क्या। तो ओन कैपिटल में हमने देखा कि क्या इक्विटी, प्रेफरेंस और रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। तो ओन कैपिटल मतलब क्या, खुद का कैपिटल। मतलब क्या, घर वाले, ये कौन है, घर वाले लोग है। समझे क्या। और बोरोड कैपिटल यानी ये कौन है, बाहर वाले लोग। कौन है, बाहर वाले लोग। समझे नहीं समझे। कॉम्बिनेशन ऑफ ओन कैपिटल और डेट कैपिटल इज कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर। आपने देखा या क्या, कि इन सबका कॉम्बिनेशन तो वो मिला के क्या बनता है, कैपिटल स्ट्रक्चर बन जाता है। इट इज अ सिक्योरिटी मिक्स। सिक्योरिटी यानी कि क्या, सिक्योरिटी यानी कि शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स, ये सारे क्या, ये सिक्योरिटीज है। क्या है, सिक्योरिटीज है। और इन सबका मिक्सचर मतलब क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये मिक्स क्या हम ऐसे कर देंगे कि भाई कितना भी डिविडेंड, कितना भी हमने इक्विटी लेके आए, कितना भी प्रेफरेंस ले लिया, ऐसा नहीं होता है। ये एक रेशियो में होता है, जैसे कि 2:5 में है, 1:2 में, 3:1 में। मतलब क्या, कोई रेशियो में होगा। मतलब 2 लाख समझो डेट है तो 1 लाख इक्विटी होगा, 1 लाख इक्विटी तो 2 लाख डेट होगा। कोई भी रेशियो में हो सकता है वो। समझेगा। अब ये प्रिंसिपल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर यानी क्या, प्रिंसिपल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब तुम्हें ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब जो तुम्हारा डेट टू इक्विटी रेशियो है ना, मतलब क्या, डेट अपॉन इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो है ना, तो वो ऐसा हो जो तुम्हें स्टेबल अर्निंग दे। क्या, तुम्हें स्टेबल अर्निंग लाके दे तुम्हारी कंपनी में। और एडुकेट इक्विटी होना चाहिए। मतलब क्या, कि भाई जब तुम्हारे बिजनेस में लॉसेस होंगे, जब कंपनी की हालत बहुत खराब हो जाएंगे, तो उन्हें एब्जॉर्व करने के लिए घर वाले होना चाहिए। मतलब क्या, एडुकेट इक्विटी शेयर होल्डर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने सारा के सारा बोरोड कैपिटल लेके आए तो फिर घर वालों को बचा ही नहीं। इसके लिए तुम्हारी कंपनी में एडुकेट इक्विटी होना चाहिए। समझे क्या। तो ये हमने क्या देखा, मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर देखा। वीडियो आज का शॉर्ट रहेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट में इतना दम नहीं है। देखो, अभी हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कंपोनेंट्स मतलब क्या, कि पिलर्स ही है। कैपिटल स्ट्रक्चर किन किन चीजों से बनता है, क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर किन किन चीजों से बनता है। जैसे घर का स्ट्रक्चर था, हॉल था, किचन था, वॉशरूम था, क्या बोलते, कंपाउंड वॉल था। तो ये वैसे ही कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कैपिटल के कंपोनेंट्स क्या क्या, इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस है। बोरोड कैपिटल में क्या आएगा, डिबेंचर्स आएंगे, बॉन्ड्स आएंगे, टर्म लोन आएगा। वैसे सब कंपोनेंट्स हम यहाँ पे देखेंगे। पहला क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी है ना, ये सारे जो पॉइंट्स है ना, हम सेकंड चैप्टर में एकदम डीप में देखेंगे। इनके फीचर्स देखेंगे, इनका मीनिंग देखेंगे, इनके सारे टाइप्स देखेंगे। वो सब हम देखेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ बेसिक आइडिया बता रहे हैं लोग। इक्विटी शेयर कैपिटल यानी कि क्या, खुद का कैपिटल। मतलब क्या, जो मालिक है उसका कैपिटल होता है। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, ओनर्स कैपिटल हम बोलते हैं। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो कमाई होती है ना, वो क्या होती है, डिविडेंड होती है। इन्हें क्या इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा क्या, नहीं ना। इंटरेस्ट किसको मिलता है, बाहर वालों को मिलता है। मतलब क्या, बोरोड कैपिटल वालों को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। इसके इक्विटी शेयर वाले तो घर वाले, तो इन्हें क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड। समझे क्या। और इन्हें जो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होता है ना, क्या, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल जो होता है, मतलब क्या, कि आज तुमने पैसा लगाया, फिर तुम्हें रीपे कब होगा, कंपनी तुम्हें वापस से कब लौटाएंगी, तो इनकी कोई गारंटी नहीं रहती है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो होता है वो परमानेंट कैपिटल होता है कंपनी का। समझे क्या। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इज पेड आफ्टर पेइंग प्रेफरेंस शेयर। मतलब क्या, प्रेफरेंस वालों को पे करने के बाद में तुम्हें क्या मिलेगा, इक्विटी वालों को रीपेमेंट होगा। इक्विटी शेयर होल्डर, इसका मतलब हमें लग रहा है ना, रिस्क होल्डर हो गए। मतलब मिल भी सकता है या नहीं मिल सकता।
समझे क्या। तो इसके लिए क्या हो गया, रिस्क ओरिएंटेड कैपिटल। ये क्या है, रिस्क ओरिएंटेड कैपिटल है। अब इन्हें जो ये डिविडेंड जो इन्हें मिलेगा ना वो कैसा मिलेगा, फ्लक्चुएटिंग रेट में मिलेगा। मतलब क्या, प्रॉफिट के ऊपर निर्भर करेगा। अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो इक्विटी होल्डर्स वालों का डिविडेंड भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। और वही अगर प्रॉफिट कम मिल रहा तो फिर इक्विटी वालों को डिविडेंड भी कम मिलेगा, या फिर नहीं भी मिल सकता है, जीरो भी मिल सकता है, समझे क्या। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कैसा है, ओनर्स कैपिटल है। इन्हें डिविडेंड और रीपेमेंट की जो इनको मिलता है वो किसके बाद मिलता है, पेइंग प्रेफरेंस शेयर के बाद मिलता है। और ये कैसा है, रिस्क ओरिएंटेड कैपिटल है। और इन्हें जो डिविडेंड मिलता है वो कैसा, फ्लक्चुएटिंग रेट पे मिलता है। ओके क्या, अभी बात करेंगे किसकी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की। प्रेफरेंशियल राइट विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। मतलब क्या, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उनका पहला प्रायोरिटी उनका है कि जब भी रीपेमेंट होगा कैपिटल का तो पहले किनको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा, समझे क्या। फिर प्रेफरेंस वालों को पे कर दिया, फिर उसके बाद किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। अब इनका जो डिविडेंड है ना, इनको भी इनका डिविडेंड ही मिलेगा, क्योंकि ये भी शेयर कैपिटल है, लेकिन ये कैसा शेयर कैपिटल है, सेफ है, इसमें कोई रिस्क नहीं रहता है। इन्हें जो डिविडेंड मिलेगा वो फिक्स रेट पे होता है, कैसा, फिक्स रेट पे इन्हें डिविडेंड मिलेगा। और यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब इसमें कोई रिस्क आएगा हमें नजर नहीं ना, तो ये इसमें रिस्क नहीं रहेगा, और इसे क्या बोलते हैं हम, सेफ कैपिटल बोलते हैं। मतलब क्या, ये शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो फ्लक्चुएट होगा क्या, नहीं ना, ये जो वैल्यू है वही रहेगा, इनमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल रोज फ्लक्चुएट होते रहेगा, मतलब उसकी आज की वैल्यू अलग होंगी, कल की वैल्यू अलग होंगी, आज के 10 साल के बाद वैल्यू अलग हो सकती है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैसा है, सेफ है, वो सिक्योर्ड एकदम। रिटेन अर्निंग यानी कि क्या, ये खुद के पैसे जो हमने पैसे जमा करके रखे थे, सेविंग्स, जैसे हम गुल्लक में पैसे जमा करते हैं और जब हमें जरूरत है तो हम हमारा गुल्लक फोड़ के वो पैसे यूज कर लेते हैं। वैसे कंपनी का भी एक गुल्लक होता है जिसे नाम बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब क्या, कंपनी जितनी भी कमाई होती है ना तो वो एक अलग सेव करती है। फिर जब भी उसको पैसों की गरज लगी तो वो कहती है कि भाई किसी के किसी आगे हाथ फैलाने से अच्छा है मैं खुद के पैसे वापर लूं। इसलिए रिटेन अर्निंग भी तुम कैपिटलाइज कर सकते हैं। मतलब क्या, रिजर्व एंड सरप्लस को निकाला और उसको किस में ज्वाइन कर लिया, शेयर कैपिटल में ज्वाइन कर लिया, समझे क्या। तो कंपनी की ये क्या होती है, सेविंग्स होती है, क्या होती है, सेविंग्स होती है। और इसे क्या कहते हैं, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। मतलब क्या, तुमने एक्सटर्नल किया क्या, किसी और के पास गए क्या, तुमने कंपनी के अंदर ही अंदर तुमने फाइनेंस करा लिया तुम्हारा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस बोलते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैंने जैसे कि तुमको बोला पहले शेयर कैपिटल होता है, फिर रिजर्व एंड सरप्लस होता है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में से तुमने अमाउंट निकाला और बुक्स में डाल दिया, शेयर कैपिटल में डाल दिया, तो इसको क्या कर दिया तुमने, कैपिटलाइज कर दिया। मतलब क्या, अभी रिजर्व एंड सरप्लस माइनस हो जाएगा उतनी अमाउंट से और वो किस में ऐड हो जाएगा, शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, समझे क्या। तो ये जो तीन थे ना, इक्विटी, प्रेफरेंस और रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये क्या था, ओन कैपिटल थे, मतलब क्या, खुद का कैपिटल था ये। लेकिन अभी ये बोरोड कैपिटल क्या होता है, उसमें क्या आएगा, पहला डिबेंचर्स आएगा। बोरोड कैपिटल यानी कि क्या, किसी और से लिया हुआ, उधार लिया हुआ कैपिटल, मतलब क्या, बाहर वालों का। तो बाहर वालों का है तो हमें तो भाई रिस्क तो मतलब रहेगा क्या, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा रिस्क। किसको नहीं रिस्क रहेगा, बाहर वालों को रिस्क नहीं रहेगा, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट फिक्स रेट पे मिलेगा। फिक्स रेट बोले तो क्या, एग्रीड रेट में, मतलब जब टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुई है जब भी उनका इंटरेस्ट रेट भी फिक्स हो जाएगा। डिबेंचर्स मतलब क्या, इन लोन रेस्ड बाय कंपनी, मतलब क्या, कंपनी ने किसी से लोन लिया है और क्या कर देंगी, ये दे देंगे उनको, क्या देंगी, इंटरेस्ट देते रहेंगे। डिबेंचर्स, इंटरेस्ट एट एग्रीड रेट, मतलब क्या, इन्हें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्रीड रेट पे मिलेगा, नहीं ज्यादा उससे नहीं कम, समझे क्या। और कोई भी हालत हो, लॉस भी हो, तब भी इन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये कंपनी का क्या ऑब्लिगेशन है। तो इसमें डिबेंचर्स होल्डर्स को कुछ फायदा है, मतलब कुछ नुकसान है क्या, नहीं है ना, क्योंकि उनका तो एकदम सेफ कैपिटल, इसके लिए लोग डिबेंचर्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। क्या, ये टर्म लोन है, मतलब क्या, टर्म यानी कि क्या, पीरियड। अब जैसे बैंक्स वाले जो होते हैं ना, वो जिन बैंक से हम लोन लेते हैं वो क्या होता है, टर्म लोन होता है, मतलब 10 साल का लोन लिया, 5 साल का लोन लिया, तो पीरियड वाइज ये लोन होता है। प्रोवाइडेड बाय बैंक्स एंड अदर एफआई, एफआई यानी कि क्या, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि जैसे बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस हो गया, तो तुमने बैंक को छोड़ के इनसे अगर लोन लिया तो ये एफआई से कहला जाएगा। तो ये जो टर्म लोन वो कौन देता है, बैंक देती है, और इन्हें भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। मतलब क्या, हमने लोन लिया तो हमें इनको इतने इतने इंटरेस्ट हमेशा देना पड़ेगा, ये भी क्या है, ऑब्लिगेटरी है। कंपनी को लॉसेस भी हुए तो ये इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। इसी के साथ आज ये सब कैपिटल स्ट्रक्चर और उसके कंपोनेंट्स हो गए। बहुत सिंपल टॉपिक था, हम इसको और आगे सेकंड चैप्टर में बहुत डिटेल में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, जुड़े रहिए मेरे साथ में, सेकंड चैप्टर हम जल्दी शुरू करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।